गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अशोक शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल इंडिया क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9वीं का पालमपुर की कहानी। इसमें अब तक हमने 2 पार्ट जो है पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे पालमपुर गांव में भूमि का वितरण किस प्रकार से है। तो हम जो है पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव, मैं फिर बता रहा हूं आपको, एक काल्पनिक गांव है और उसके आधार पे हम जो है भारत में किस प्रकार से गांव में जो है व्यक्ति अपनी अलग किस प्रकार से अपनी अलग अलग जो है प्रकार से आजीविका जो है चलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक के पास से सीधे आते हैं। पालमपुर गांव में 450 परिवार हैं, यानी गांव ज़्यादा जो है बड़ा नहीं है, बल्कि छोटा ही मध्यम गांव है। 450 परिवार रहते हैं। 150 परिवारों के पास खेती के लिए ज़मीन नहीं है, यानी कि 150 ऐसे परिवार हैं जिनके पास खेती के लिए ज़मीन नहीं है, यानी कि वो अपना जो है गुजारा दूसरों की ज़मीन पर कार्य करके ही गुजारा करते हैं या फिर अन्य क्रियाओं में अपना परिवार गुजारा करते हैं। 240 परिवार के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है और 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, यानी कि कहेंगे कि ये ऐसे परिवार हैं जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं, जो अपना गुजारा जो है बड़ी मुश्किल से कर पाते होंगे। 60 परिवार ऐसे हैं जो मझोले, मध्यम और बड़े किसान हैं, जो 2 हेक्टेयर भूमि पर खेती करते या उससे ज़्यादा ज़मीन पर एक खेती करते हैं। गांव के 60% ऐसे परिवार हैं जिनके पास गांव की अधिकतर भूमि है और जो अपनी भूमि पर जो है खेती करते हैं। इनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा, अगर बात करें कि बड़े किसान जो हैं 10 हेक्टेयर या इससे अधिक की इनके पास भूमि है और ये अपने जो खेतों में जो है अन्य लोगों के द्वारा के माध्यम से जो है खेती करते हैं। पालमपुर गांव में रोज़गार की अवधि अलग अलग है। हर बार जो है खेती में जो है रोज़गार नहीं मिल पाता, उसके लिए अलग अलग प्रकार से जो है वो वहाँ के लोग अपने रोज़गार तलाशते हैं। इस प्रकार से बुआई, कटाई, निराई और कढ़ाई आदि प्रकार से जो है पालमपुर में खेती के माध्यम से लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। एक तो बुआई, जब हम बीज बोते हैं; कटाई, जब हम फसलों को काटते हैं; निराई, जब हम फसलों में जो अलग अलग प्रकार से जो खरपतवार हो जाते हैं उनको निकलवाते हैं; और कढ़ाई, जब हम काट लेते हैं तब उनके जो है दाने निकालने के लिए हमें मजदूरों की आवश्यकता होती है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 60 रुपये है। सरकार द्वारा जो है एक न्यूनतम वेतन लागू किया गया है जो कि 60 रुपये है। वहाँ के लोग जो है खेतों में काम करने के लिए जो है श्रमिकों को 60 रुपये देते हैं, लेकिन पालमपुर गांव में 60 रुपये से भी कम पैसे में वे जो है अपना गुजारा करते हैं, यानी कि वहाँ के लोग 60 रुपये से भी कम रुपए में मजदूरी करते हैं। पालमपुर गांव में वहाँ के व्यक्ति 60 रुपये से कम में भी जो है खेती में कार्य करते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि वहाँ पर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और वहाँ के व्यक्ति रोज़गार के लिए तरसते हैं, इसलिए वो 60 रुपये से कम में भी जो है खेती में कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा पालमपुर में गैर कृषि कार्य। पालमपुर गांव में गैर कृषि कार्य, यानी कि जो ऐसे कार्य हैं जो खेती बाड़ी से संबंधित नहीं होते, उन्हें गैर कृषि कार्य कहा जाता है। जैसे पशुओं के द्वारा डेयरी करना, ट्रक चलाना या परिवहन, अन्य प्रकार से दुकानें चलाना, इस प्रकार के जो कार्य हैं उन सब को जो है गैर कृषि कार्य कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसे कार्य जो खेती से संबंधित नहीं होते उन्हें गैर कृषि कार्य कहा जाता है। आओ हम पढ़ते हैं इसके लिए। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने अथवा
दुकानें खोलने में भी करते हैं। इन सब को गैर कृषि कार्य के लिए पूंजी कहते हैं। कुछ किसान यानी कि जो किसान अपनी खेती बाड़ी से जो बचत आती है, पैसे बचते हैं, उनका वो प्रयोग जो है पशु पालने, ट्रक यानी कोई साधन खरीदने अथवा दुकान खोलने में करते हैं। इन सब को यानी कि जो कार्य में करता किसान, उन सब के लिए उन्हें गैर कृषि कार्य की पूंजी भी कहा जाता है। पालमपुर गांव में गैर कृषि काम करने वाले 25% लोग हैं, यानी कि 1/4 जो लोग हैं वो पालमपुर में गैर कृषि कार्य करते हैं। जैसे गैर कृषि कार्य कैसे कौन से हैं, आज हम पढ़ते हैं। पहला है डेयरी। डेयरी जो है यहाँ के जो लोग हैं वो पशु पालते हैं और ये दूध को जो है रायगंज में बेचते हैं। कुछ किसान जो है पशु पालते हैं और उससे जो प्राप्त होने वाला जो दूध है उसको रायगंज में बेच देते हैं। और ये आपको पता ही होगा कि गांव में अक्सर पशु पाले जाते हैं और दूध को जो है शहरों में बेचा जाता है। दूसरा जो कार्य है वो है लघु स्तरीय विनिर्माण, यानी कि छोटे उद्योग, कुटीर उद्योगों जो वहाँ के व्यक्ति लोग वहाँ लगाते हैं और वहाँ से जो है छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से वो उत्पादन कार्य करते हैं। जैसे पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्य में लगे होते हैं, यानी घर में या किसी छोटे स्तर पर यानी छोटी पूंजी के माध्यम से एक उद्योग चलाया जाता है जिसे हम लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग कहते हैं, जिसमें 10 से 15 आदमी तक जो है उसमें रोज़गार में जो है लगे रहते हैं। इस प्रकार से उसे लघु विनिर्माण कहते हैं। फिर है तीसरे नंबर पर है दुकानदार। पालमपुर गांव के दुकानदार शहरों से थोक बाज़ारों से सामान लाते हैं और गांव में बेच देते हैं। गांव के कुछ व्यक्तियों ने दुकान कर रखी है और वह शहरों से थोक के भाव से सामान लाकर अपने गांव में बेचते हैं। दुकानें अलग अलग प्रकार की हो सकती, कोई परचून की, कोई कपड़े की, कोई अन्य प्रकार से जो है दुकानें होती हैं। और अक्सर गांव में जो है शहरों से सामान लाकर गांव में बेचा जाता है। गांव में कुछ छोटे जनरल स्टोर हैं। स्टोर में गेहूं, चावल, चाय, तेल, बिस्कुट आदि बेचे जाते हैं। यानी कुछ जो है छोटे जनरल स्टोरों के माध्यम से जो है वहाँ के दुकानदार गांव के लोगों को चावल, गेहूं, चाय, बिस्कुट और तेल आदि चीज़ें जो हैं गांव के व्यक्तियों को बेचते हैं। चौथा जो कार्य है वो है परिवहन का। पालमपुर तथा रायगंज के बीच सड़क परिवहन से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ के जो व्यक्ति हैं, पालमपुर के व्यक्ति रायगंज से जो है सड़क मार्ग से जो है जुड़े हुए हैं। और इस रास्ते पर जो है अलग अलग प्रकार से साधन, यातायात के साधन हैं। यहाँ पर यातायात के कई साधन जैसे रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक आदि हैं। इनके माध्यम से जो है व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। परिवहन द्वारा लोगों तथा वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। इन परिवहन के माध्यम साधनों के द्वारा लोग अपनी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें कुछ पैसे दिए जाते हैं। आपको मैं एक बात और बता देता हूँ। आर्थिक तौर पर 3 क्रियाएं होती हैं: प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। प्राथमिक क्रिया जो है वो कृषि से संबंधित है। द्वितीयक क्रिया जो है वो उद्योगों से संबंधित है और तृतीयक क्रिया जो है वो सेवा क्षेत्र से संबंधित है। कृषि कार्य जैसे कृषि करना, मत्स्य पालन, वन लगाना, खनन करना आदि हो सकता है। जबकि उद्योगों में जो कृषि से या कच्चे माल को अन्य रूप में बदला जाता है, यानी कि कच्चे माल को अन्य में बदला जाता है, जैसे गेहूं से ब्रेड या बिस्कुट।
और सेवा क्षेत्र में परिवहन, बैंकिंग, बीमा और मोबाइल सेवा आदि है। प्राथमिक और द्वितीयक क्रिया जो है अलग अलग प्रकार से उत्पादन करती हैं, जबकि तृतीयक क्रिया का कोई भी उत्पादन नहीं करती, बल्कि वो प्राथमिक और द्वितीयक क्रिया में सेवाएं देती है और इसके माध्यम से ही प्राथमिक और द्वितीयक क्रिया जो है वो अपने चीज़ों की आपूर्ति करती है। इसके बिना संभव कुछ भी नहीं है। आज ये हमारा पहला लेसन था पारंपरिक कहानी, जिसके माध्यम से आपने जो है एक गांव में किस प्रकार से क्रियाएं होती हैं, आर्थिक तौर पर जो है व्यक्ति किस प्रकार अपना जीवन जीते हैं, वहाँ पर ज़मीन का किस प्रकार से बंटवारा किया जाता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ये आज का यह जो हमारा लेसन है वो कंप्लीट हो गया है और आगे जो है हम अगले लेसन के लिए फिर आएंगे। तब तक जो है आप इस लेसन को बार बार पढ़िए, देखिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।